जो है सिर्फ वो खाने पीने सोने के बारे में सोचते हैं, लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन का पर्पस क्या है ये सोच सकता है, उसके अनुसार से कार्य कर सकता है कि हम यहाँ पर सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं आए, उसके अलावा भी हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य है, भगवान के बारे में जानना, उनको प्राप्त करना। उस हिसाब से एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, उसको अपनी बुद्धि का उपयोग करना होते हुए। एक जानवर को मारेंगे तो फिर भी वो आएगा उस दुकान में बार बार खाने का, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। तो मनुष्य का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है धर्म का पालन करना। हमने श्लोक देखा था, ये साम न विद्या न तपो न दानो न चापी शीलो न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके द्विभार भूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। कि विद्या होना, तपस्या करना, दान देना, शील होना, तो ये सभी चीज़ें बहुत जरूरी हैं एक व्यक्ति को मनुष्य बनने के लिए। अगर हम ये चीज़ें नहीं रखते तो फिर वो प्रॉपर मनुष्य नहीं बन पाता। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा किया है। उसके बाद फिर और एक श्लोक देखा था, वो भी काफ़ी सुंदर श्लोक है, भागवतम जी का था, निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरु कर्म भारम मयानुकूलेन नभास्वरे तेरितम पुमान भवाब्धि न तदेत सात्म। ये जो मनुष्य देह है सुलभ सुदुर्लभ, सुलभ है हमारे लिए तो सुलभ है, मिल गया है ऑलरेडी, लेकिन बाकी लोगों के लिए दुर्लभ है ना, सुदुर्लभ सुदुर्लभ लवम सुकल्पम गुरु कर्म धारण। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुरु को स्वीकार करके और भगवान के आदेशों का पालन करता है तो फिर क्या है, मयानुकूल लेना नभास वतेरितम। तो फिर क्या वो इस नौका में एक जो कैप्टन होता है तो वो गुरु की तरह होता है, और भगवान के जो आदेश है अगर उनका पालन करें तो वो फेवरेबल ब्रीज की तरह बहुत आसानी से हम अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। अगर हम इस दो चीज़ों को फॉलो करें, हम अपने कैप्टन के अनुसार से रहते हैं जैसा वो बता रहे वैसा रहते हैं, और दूसरा जो भगवान जैसा हमको लेके जा रहे हैं आगे उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे रहना चाहिए। उसको रिटेलिएट करते रहेंगे, अपोज करते रहेंगे तो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे, परेशान रहेंगे। व्यक्ति को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, फिर वो अननेसेसरी अपना बहुत मनुष्य जीवन बेकार कर रहा है। अगर वो इसका उपयोग गुरु के शब्दों को फॉलो करने के लिए और शास्त्रों के शब्दों को फॉलो करने के लिए नहीं कर रहा है तो मनुष्य जीवन का उपयोग ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो उदाहरण दिया था कर्मी का, और एक व्यक्ति जो आराम से रहता है, तो कर्मी जो जैसे कार चला रहा है, बहुत तेज़ी से चला रहा है, कहाँ जाना है मालूम नहीं, और एक व्यक्ति सिर्फ कार को डेकोरेट कर रहा है, उसको क्लीन कर रहा है, लेकिन कुछ यूज़ नहीं कर रहा है। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम भी बताया, कुछ लोग बहुत काम करते हैं, सिर्फ काम करना है बस, उतना ही उनका बोल रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ शरीर का देखभाल करना है, उतना ही बोल रहे हैं, सुबह शाम वही करते रहते हैं। अभी मैंने इतना खाया तो इतना वर्क करना पड़ेगा, तो ऐसा बहुत सारा कैलकुलेशन करता है। तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि मनुष्य शरीर मिला है, आप कितना भी प्रयास करेंगे वो जाने ही वाला है, कितना भी अच्छे से मेंटेन करेंगे। उसके लिए हमको क्या प्रयास करना है कि जो समय मिला है उसको अच्छे से उपयोग करके हम भगवान के नज़दीक जाए, उसको बर्बाद नहीं करना। तो समय बहुत ही बहुमूल्य है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए इसको अच्छे से उपयोग करने का। तो मनुष्य जीवन जो मिला है उसको अच्छे से उपयोग करना चाहिए, उसको बेकार नहीं करना चाहिए। फिर 5 तरीके की चेतना के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि जो ये रहते हैं पेड़ पौधे रहते हैं उनका संकुचित चेतना रहता है, ज़्यादा कुछ रहता है, सॉरी आवृत चेतना रहता है। फिर संकुचित चेतना जानवरों का रहता है। फिर उसके बाद मुकुलित चेतना से चालू होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा आना चालू होता है मनुष्य, और कुछ जो एडवांस सतोगुनी जानवर होता है, जैसे गाय होता है ना, और सतोगुण में आपको हाथी आता है, तो ऐसे कुछ कुछ जानवर आते हैं। तो वो मनुष्य के साथ इजीली वर्क भी कर लेते हैं, करेंगे तो अच्छे से करते, नहीं तो परेशान भी करते हैं। तो खैर ये मुकुलित चेतना से चालू होता है, और जब एक व्यक्ति को पर्पस पता लग जाता है और उस हिसाब से कार्य करता है तो फिर वो धीरे धीरे उसकी चेतना का विकास होता है, फिर वो विकसित चेतना होती है। जब वो साधना भक्ति का पालन करने लगता है, भगवान का नाम जप करता है, मंदिर जाता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, ये सभी चीज़ें करता है, तो फिर वो विकसित चेतना है। और जब वो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में ही लग जाता है, बाकी सब कार्य अगर आप छोड़ देता है, तो भागवतम में कपिल देव भी बोलते हैं, कल ही वो सूख लिया था, मई अनन्येन भावेन भक्ति
भक्ति कुर्वन्ति ये विदा। तो वहाँ पर क्या बोल रहे कि बिना किसी इधर उधर कुछ भी नहीं, अनन्य भाव, एक ही चीज़ चाहिए बस, भगवान का भक्ति। तो अगर कोई ऐसा दृढ़ता के साथ सिर्फ भगवान का भक्ति करता है तो उसको पूर्ण विकसित चेतना करता है, फुल्ली फोकस्ड अटेंशन, सिर्फ भगवान का सेवा करता है और कुछ भी उसके माइंड में है ही नहीं कि और कुछ करना है, तो वो भक्त जो है बहुत आसानी से भगवत धाम जा सकता है। तो एक व्यक्ति को अपनी चेतना का विकास करना है तो ये बहुत जरूरी है। तो हमको ये फैसिलिटी दिया गया है, जैसे हमने कॉलेज का एग्जाम्पल बोला था या कंपनी का एग्जाम्पल बोला था कि कॉलेज में या कंपनी में जिम भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, खेलने के लिए फैसिलिटी रहता है, घूमने फिरने के लिए रहता है, खाने पीने के लिए कैफेटेरिया रहता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन उसका गोल क्या है? पढ़ाई करना या काम करना है। अगर हम वो सोच छोड़ करके कैफेटेरिया में बैठ के सिर्फ खाते रहेंगे या फिर घूमते रहेंगे या एक्सरसाइज करते रहेंगे सिर्फ जिम में, तो क्या होगा? कंपनी निकाल देगा या कॉलेज वाले निकाल देंगे कि यहाँ पर रहने के लिए बराबर नहीं है, ये माइंड, इसका माइंड डाइवर्ट हो गया, आया पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कर रहा है। तो ऐसे मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और अगर हम उसको छोड़ करके बाकी सब करते रहेंगे तो फिर कैसे फायदा होगा? तो वो ऐसे ही बेकार चले जाएगा। तो इसके लिए एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि हमको भी मनुष्य जीवन को ऐसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि उसको अच्छे से उपयोग करना चाहिए। तो इसमें जो है, जैसे यहाँ पर एक प्रभुपाद का था, मतलब परपुर से आता है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है ना, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट भी है। लेकिन कहीं पर भी अगर हम देखेंगे तो आत्मा के बारे में या भगवद गीता भागवत के बारे में कहीं पर पढ़ाई नहीं जाता। हालांकि हर एक व्यक्ति को मालूम है कि उसका शरीर बदल रहा है। एक छोटा बच्चा था पहले, फिर वो बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो रहा है। तो ये शरीर जो है आ रहा है, जा रहा है, लेकिन इसके पीछे वास्तविक सच्चाई क्या है जो कि कॉमन है, उसके बारे में कोई सीखना नहीं चाहता। तो ये चीज़ भगवद गीता में काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हम बहुत सारे शरीर छोड़े। इवन इसी शरीर में भी बचपन से बड़े होते हैं, बड़े से जवान होते हैं, जवान से बूढ़े हो जाते हैं। ऐसा शरीर बार बार बदलते रहता है, लेकिन परमानेंट क्या है? आत्मा परमानेंट है। तो हमको भले याद हो, फोटो देख करके याद आ जाता है कि मैं बचपन में ऐसा दिखता था, बड़े होकर ऐसा दिखता था, अभी ऐसा दिखता था। तो ऐसे करके लोगों को अपना याद रखते हैं या फोटो खींच के रखते हैं, लेकिन फाइनली क्या है, वो ये शरीर छोड़ करके भी अगले शरीर में जाते हैं। तो बहुत ही कॉमन सेंस है ना, बहुत ही सिंपल चीज़ है समझने के लिए। ऐसे बहुत सारी योनियाँ हैं जिसमें मनुष्य या एक आत्मा जो है घूमते रहते हैं। एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ऐसे 84 लाख योनियाँ बताई गई शास्त्र में। तो जंजाल लक्षानी स्थावरा लक्ष्य विंसति, तो मतलब जल में 9 लाख, पेड़ पौधे 10 लाख, तो ऐसे करके बहुत सारी वैरायटी, 20 लाख जो है रेप्टाइल्स है, 40 लाख जानवर है, तो ऐसे करके बहुत सारी वैरायटी। फाइनली 84 लाख होते हैं। 4 लाख उसमें से मनुष्य योनि। मनुष्य योनि में भी बहुत कैटेगरी, 4 लाख के लोग, क्योंकि कुछ लोग असुर जैसे रहते हैं, कुछ लोग प्रॉपर मनुष्य जैसे रहते हैं, कुछ लोग देवता जैसे रहते हैं, काफ़ी रिफाइंड होते हैं। तो ऐसे करके जैसे कॉन्शियसनेस के अनुसार से ये मेनली डिवीजन है। ये सिर्फ बाहरी देखने के हिसाब से नहीं है, बल्कि उसका चेतना कितना विकास हो रहा है, तो वो सभी चीज़ों के अनुसार से भी एक व्यक्ति का विकास होता है। एक व्यक्ति को ये चीज़ जानना चाहिए कि हमको जो है फाइनली ये जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन जो मिला है ना, उसका उपयोग अच्छे से करना चाहिए भगवान का सेवा करने के लिए, हिंदी फिरने के लिए या सिर्फ अपना खाने पीने सोने रहने के लिए नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए गीता भागवत पढ़ करके सही ज्ञान को सीखे और फिर उसको फॉलो करें। कि मनुष्य जीवन जो दिया गया है इस ज्ञान को सीखने के लिए, और हम इस चीज़ को सीखेंगे अगर सही तरीके से सही व्यक्ति के पास जाकर, जैसे पहले भी बताया, गुरु को स्वीकार करकर, तो फिर हम मनुष्य जीवन का सही उद्देश्य समझ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि ये जीवन ऐसे ही बेकार चले जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हम देख सकते हैं हमारे चारों ओर, क्योंकि मेजोरिटी लोग फिर आखिरी मोमेंट पर पछताते हैं, तुम्हें जीवन भर क्या किया। तो जीवन भर अपने परिवार के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, बाद में वही लोग उनको बोलते हैं आपने क्या किया, कुछ किया नहीं आपने। और अगर वो बोले कि मैं जीवन भर तो कमाया, आपके लिए तो कमाया, बोले वो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसमें कौन सा बहुत बड़ा चीज़ किया आपने, वो तो ड्यूटी है आपका, करना ही चाहिए। तो उसमें हम क्यों थैंकफुल होना चाहिए? अगर एक व्यक्ति अपना ड्यूटी कर रहा है तो कोई थैंकफुल नहीं होता। तो वैसे ही हमको जानना चाहिए कि
सिर्फ हमारा इतना ही पर्पज़ नहीं है कि हम खाए पिए सोए, फिर बाद में पश्चाताप होगा कि मैं जीवन में क्या किया। जो पैसे के पीछे भाग रहा था वो तो जाने भी नहीं वाला हमारे साथ। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, ये भक्ति सेवन के ठाकुर देते हैं, जो राजा थे सिकंदर, जिन्होंने सब जगह जीता था। तो मरते समय उन्होंने बोला था कि मेरा हाथ खुला छोड़ करके मेरा मृत्यु कीजिए, और मेरे आजू बाजू में जो है वो मेरे जमा किए गए सब प्रॉपर्टी, मतलब हीरे जवाहरात रख सकते हैं कि लोगों को समझ में आना चाहिए। मैंने जमा किया इतना कुछ, उसका क्या वैल्यू है? कुछ नहीं लेके जा सकते, खाली हाथ जाना, खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाने वाला। हमारे साथ जो इतना सारा धन संपदा लोग जमा करते हैं वो हमारे साथ नहीं जाने वाला, वो इधर ही है। वो चले गए, लेकिन धन संपदा सब उधर ही, और अगले शरीर में जाने के बाद वो नहीं मिलने वाला, भले उससे बहुत अटैचमेंट है। कभी कभी कुछ लोगों को याद भी आता है। जैसे एक स्टोरी बताते हैं भक्ति संसद के तरफ कि एक व्यक्ति था, वो बहुत अमीर था, लेकिन समाज बहुत कंजूस था। तो बाद में जो है उसका मृत्यु हो जाता है। सब लोग इच्छा कर रहे थे कब मरेगा पूरा, तो हम पैसे को एंजॉय तो कर सकते हैं, ये पैसे यूज़ भी करने नहीं देता है। इतना पैसा होने के बाद भी गरीब की तरह रहते थे, कुछ कर नहीं सकते करके। तो फाइनली उनका मृत्यु हो जाता है। बट समहाउ ऐसा बताते हैं कि उनका जन्म जो है उसी गांव में हुआ, बाजू में ही हुआ, एक गरीब घर में हुआ। वैसे भी पैसा यूज़ नहीं करना है तो क्यों उनको पैसे दे देगा। और बाद में उनको याद आता है कि ये मेरा ही है, मैं ही इसका मालिक हूँ। तो वो सोचते हैं कि क्या करने का, तो बहुत सोचते तो उनको क्या लगता है कि अगर मैं अच्छे से बताऊँगा लोगों को तो फिर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं ही इसका मालिक हूँ। लेकिन जब वो जाते हैं ऐसा बताने के लिए कि हाँ मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा बनाया, उनको याद होगा आपको ऐसे किया था, वैसे किया था, तो ऐसे बहुत सारी डिटेल्स बताते हैं। तो लेकिन क्या करते वो लोग जानबूझ करके एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब इवन समझ में भी आ रहा है कि ये थोड़ा बहुत ठीक बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसको मार के भगा देते हैं। दोनों ही चीज़ों की, एक तो क्या है कि अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी इसके साथ शेयर करना, क्योंकि ये तो हमारे बाद जन्म हुआ है, हमसे लंबा ही जाएगा इसका जीवन, तो कुछ प्रॉपर्टी तो ये लेके जाएगा करके अन्य से। और दूसरा चीज़, अगर हमने उसको ओनर करके एक्सेप्ट किया तो फिर से पहले जैसी हालत हो जाएगा हमारा, फिर से गरीब की तरह चीज़ करेगा। तो ऐसा क्यों एक्सेप्ट करेगा? एटलीस्ट अभी तो फ्रीडम है हमारे पास, एक्सेप्ट करना या नहीं करना, क्योंकि और कोई प्रूफ थोड़ी हो सकता है। जो डिटेल्स ये बता रहे, सिर्फ परिवार वाले ही बता सकते हैं कि सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो गाँव वालों के सामने अगर परिवार वालों ने मना कर दिया कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, तो कहाँ से प्रूफ करेगा? कुछ प्रूफ नहीं कर सकते, ये जो बोल रहा है सब ऐसे ही। तो इसके लिए वो उनको रिजेक्ट करते हैं। तो कभी कभी लोगों को पता रहने के बाद भी कि मैंने इतना कुछ किया था, तो भी कुछ कर नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे वो बार प्रोग्राम बोलते कि लोग जीवन भर कमाते हैं, उसका लोन चुकाते हैं, और मरने के बाद कुछ दिन रह के चले जाते हैं, ज़्यादा दिन रहते हैं, फिर कोई और एंजॉय करता है। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन को बेकार नहीं करना चाहिए, सिर्फ कठोर परिश्रम करना, क्योंकि मेजॉरिटी लोग वैसा करते हैं। मेजॉरिटी लोग कर्मी की तरह सिर्फ गधे की तरह काम करने आते हैं और अपना बुद्धि यूज़ करने आते नहीं। आप उनको बोलेंगे भगवद गीता पढ़िए, टाइम नहीं मिलता, जैसे लोग भाग रहे हैं वैसे ही, तो ऐसे लोग बोलते हैं मेरे पास समय ही नहीं, बहुत बिजी हूँ मैं, इतना सभी समय नहीं है। कुछ लोग तो बोलते मेरे पास मरने के लिए समय नहीं, ये इतना रेस्ट नहीं करके। तो कभी कभी है ना, मैंने भी ऐसा सुना है, कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं गीता क्या पढ़ूंगा मैं, मेरे पास मरने के लिए समय नहीं। तो लोगों को जो बोलते कभी कभी वो रियलाइज नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका क्या मीनिंग है। मरने के लिए समय नहीं लगता है, मरने के बाद कुछ समय रहता ही नहीं है व्यक्ति के पास, सारा समय अपने आप को मिल जाता है। तो इसके लिए एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि हमको अननेसेसरी भौतिक चीज़ों के पीछे भागना नहीं चाहिए। ये सभी चीज़ें क्या है, टेम्पररी, आज है कल रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। कोई भी चीज़ यहाँ पर भौतिक जगत में परमानेंट नहीं है, हमारा शरीर भी परमानेंट नहीं है। आज है कल का भी गारंटी नहीं है रहेगा कि नहीं रहेगा। पूरा सब जगह सिचुएशन का ऐसी हालत होता है, तो हर जगह कोई भी व्यक्ति गारंटी देकर नहीं हो सकता मैं थोड़ी देर के बाद जिंदा रहूँगा कि नहीं। तो इसके लिए जो भी समय मिला है उसको व्यक्ति को अच्छे से उपयोग करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा बाद में पछतावा। बाद में जब ये मतलब यमराज हिसाब किताब मांगेंगे क्या किया आपने, पूरा जीवन ऐसे ही, ये देखो आपका लेखा जोखा है दिख रहा है,
या आपने 5 साल ऐसा किया है ना, 1-2 साल तो पाप कर्म नहीं लगा दिया आपने, इसके लिए तो आप यहाँ आए। तो ऐसे करके बताएंगे तो फिर हम क्या बोल पाएंगे? हाँ, कुछ नहीं किया मैंने, मौका दिया था भगवान का भक्ति करने का, तो हमको अपॉर्चुनिटी मिलते हैं बहुत बार अच्छे काम करने के लिए, लेकिन somehow हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, बाद में करेंगे, इतना जल्दी क्या है, अभी बहुत समय पड़ा है हमारे पास। अभी तो हमने कुछ एंजॉय भी नहीं किया, इतना जल्दी नहीं चालू करना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं, अभी तो एंजॉय करने का समय है, जब पूरे हो जाएंगे तब करेंगे। तो एक व्यक्ति को इस प्रकार से बहुत सारे एक्सक्यूज आते हैं उनके माइंड में कि बाद में करना है, पोस्टपोन कर देते हैं। कभी कभी जब फिलोसफिकली एक व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये जो बता रहे सही है, लेकिन कुछ तो रीज़न देना पड़ेगा पोस्टपोन करने के लिए, ऐसे कुछ तो रीज़न देते रहते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा है वैसा है करके, ऐसा बहुत सारे कारण लोग बताते हैं। लेकिन ये कारण जो है अंत समय में कुछ काम नहीं आता है। जब मृत्यु का समय आएगा तो हम इस प्रकार का कारण नहीं दे सकते। जैसे ये रूपल बताते एक व्यक्ति के बारे में, बहुत रिच व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि आप मुझे सिर्फ, मेरा आयु सिर्फ 1 साल बढ़ा था, वो बेड रिटर्न हो गए तो उनका बोल दिया था कि 1 सप्ताह में आपका स्वर्गवास हो जाएगा। तो स्वर्गवास होगा कि कहाँ वास होगा वो आपको बाद में पता लग जाएगा, लेकिन आप इस शरीर में तो नहीं रहेंगे 1 सप्ताह के बाद, मैक्स टू मैक्स 1 वीक है आपके पास। तो वो बोलते हैं मैं आपको इतना पैसा दूंगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, आप सिर्फ मेरा आयु 1-2 साल बढ़ा दीजिए, मेरा बहुत सारा प्लान है, कंप्लीट करना है मुझे। ऐसे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा इच्छा होता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ, लेकिन ये सभी चीज़ें जो है फाइनली किसी का पूरा नहीं होने वाला। जब समय आ जाता है जाने को, तो ये सभी चीज़ों में कुछ कंसिडरेट नहीं होता है। तो प्रकृति के नियम बहुत कठोर होते हैं, क्योंकि कहीं पर स्ट्रांग भी रहना पड़ता है। उसके लिए भगवान डायरेक्टली हैंडल नहीं करते सब केसेस। उन्होंने कुछ स्ट्रांग लोगों को अपॉइंट करके रखा है कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे जो भी व्यक्ति रूल इम्प्लीमेंट करता है थोड़ा स्ट्रांग रहना ही पड़ता है, नहीं तो कंसिडरेट रहेंगे तो कुछ भी फॉलो ही नहीं होगा। छोड़ दो करके लोग बोलते रहेंगे, हाँ हम हर बार छोड़ते रहेंगे तो सब लोग ऐसे ही करेंगे, गड़बड़ करेंगे। तो इसके लिए जनरली जो व्यक्ति को रूल इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है उसको स्ट्रिक्ट होना ही मिलता है, नहीं होंगे तो होगा नहीं। तो इसके लिए हमको ब्लेम नहीं करना चाहिए कि यमराज इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं, थोड़ा कंसिडरेट होना चाहिए। भगवान ऑलरेडी कंसिडरेट है, हमारे पास ऑप्शन दिया है, हम किसके पास जाना चाहते हैं। अगर हम भगवान के पास जाएंगे तो हमको कंसिडरेशन मिलेगा, नहीं जाएंगे तो फिर कैसे मिलेगा। अगर हम गलत कार्य करेंगे तो फिर कंसिडरेशन कह सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि मुझे ऐसा कंसिडरेशन किया जाएगा, मुझे भी वो बोलेंगे कि हाँ एक मौका देना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम एक स्ट्रिक्ट व्यक्ति हम खुद ही चूज कर रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊँगा। तो ये सभी चीज़ें जो है अगर हम पढ़ेंगे तो शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया है कि हमारे हाथ में है, जब तक हमारे हाथ में समय है और शक्ति है तब तक हम डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। लेकिन एक बार करने के बाद फिर रिजल्ट चेंज नहीं कर सकते, करने के बाद फिर रिजल्ट देने वाले लोग हम नहीं हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। जैसे आप एग्ज़ाम दे के आ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट भी आप खुद ही डिसाइड नहीं कर सकते, रिजल्ट जो है जो इवेल्युएटर है वो देगा। वैसे ही हम अपना कर्म कर सकते हैं, उसका रिजल्ट भगवान देंगे। इसके लिए मनुष्य जीवन को एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए, नहीं तो फिर पनिशमेंट मिलेगा, उसका मिसयूज करेंगे। तो हर एक व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी चेतना का विकास करें और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ें। नहीं तो क्या है, ये मनुष्य जीवन ऐसे बेकार चले। तो बहुत ही गंभीर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य जीवन में, भगवान का भक्ति करके भगवान धाम वापस हो। तो ये एक व्यक्ति को एक ही जन्म में कंप्लीट करने का प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा सालों तक गंभीर भक्ति करने का जरूरत नहीं है। अगर हम देखेंगे तो जनरली हमारा 25-30 साल तो सोने में चले जाता है। अगर कोई व्यक्ति 100 साल रहता है, 100 साल जीवित है, प्रहलाद महाराज भी बताते हैं कि ऑन एन एवरेज जनरली 7-8 घंटा एक व्यक्ति सोता है। बच्चा रहता है तो वो तो 14 घंटा सो जाता है, 14-15 घंटा सोता है। बड़े होने के बाद 6 घंटा सोता है। कुछ लोग लेजी होते हैं, वो तो ऐसे 8 घंटा सोते हैं, 8-9 घंटा सोते हैं, और जब बीमार हो जाते हैं तब भी ज़्यादा सोते हैं। ऑन एन एवरेज 7-8 घंटा, 1/3 ऑफ द लाइफ एक व्यक्ति का, यानी अगर वो 100 साल जी रहा है मतलब 30 से 35 साल सिर्फ सोने में ही चले जाता है।
फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे बेसिक नेसेसिटीज़ जो है एक व्यक्ति का है, खाना पीना, सोने के अलावा नहाना धोना, ये सभी चीज़ें जो एक व्यक्ति करता है वो उसका 2-3 घंटा जाता है उसमें। मतलब क्या है 1/12 ऑफ ए लाइफ। तो उसका क्या है ऑलमोस्ट 7-8 साल, यानी 40 साल टोटल ऐसे चला गया सिर्फ बेसिक बॉडीली नेसेसिटीज़ में ही, क्योंकि बेसिक मिनिमम है, वो भी बेसिक मिनिमम बता रहा। अगर कोई व्यक्ति वॉकिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा, ये सभी चीज़ें करेगा तो और 7-8 साल जाएगा उसमें। तो कई बार 50% लाइफ ऐसे चल जाता है व्यक्ति का, और फिर उसको पढ़ाई करना है, उसको जॉब करना है, तो ये सभी चीज़ों में भी एक व्यक्ति का काफ़ी अच्छा खासा समय चला जाता है। लगभग कम से कम अगर हम देखेंगे 3 साल, आजकल तो 2 साल के आयु से लोग पढ़ना चालू करते हैं, बट अगर एवरेज 3 से लेकर के 60 साल तक, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 55 ईयर्स, जनरली ऑन एन एवरेज 8 से 9 घंटे एक व्यक्ति पढ़ाई करता है, मतलब 1/3। तो 55 साल का 1/3 20 साल लगभग, तो 40 + 20 60-65 साल एक व्यक्ति का ऐसे चल जाता है। जब 50 साल हो गया तो 70 साल एक व्यक्ति का सिर्फ बेसिक चीज़ों में चले जाता है, पढ़ाई करने में, जॉब करने में। उसके बाद उसका परिवार है, बाकी रिश्तेदार है, ये अटेंड करना है, वो अटेंड करना है, बहुत सारे फंक्शन हैं, परचेजिंग करना है, घूमने जाना है, तो बहुत सारी चीज़ों का लोगों का एक्टिविटी करना है, तो बहुत सारा समय ऐसे भी चल जाता है। लेकिन अगर सपोज वो ये सभी चीज़ें ना के बराबर करता है, 2-4 साल ही ऐसा करता है, तो भी उसके पास मुश्किल से 20 से 30 साल बचता है। अगर वो 100 साल का रहता है तो, यानी परसेंटेज में देखेंगे तो 20-30% के रेंज में आता है समय एक व्यक्ति का, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में उपयोग कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें से ऑलरेडी हमारा, हम जब भक्ति में आए 20 साल जा चुका है ऑलरेडी, 20 साल 25 साल, किसी के 40 साल। अभी बचे हुए का सिर्फ 20-25% ही हमारे पास समय है, क्योंकि हमको भगवान की भक्ति में उपयोग करना है। अगर हम उतना भी नहीं करेंगे उपयोग, 20-30% समय भी, यानी 24 घंटे में 1/3 से भी कम, 5 घंटा 4 घंटा, अगर हम उसको भी अच्छे से भगवान की भक्ति में उपयोग नहीं करेंगे तो फिर कैसे रिजल्ट मिलेगा? अब इससे कम समय में कैसे रिजल्ट मिल सकते? पहले के समय में लोग योगा करते थे, हजारों साल तक तपस्या करना पड़ता, तब जाके कुछ रिजल्ट मिलता, या यज्ञ भी करते थे तो कई महीनों तक यज्ञ करना पड़ता, तब जाके उसका रिजल्ट आता है। तो हर एक चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन ये जो है ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस भगवान ने दिया, जिसमें बहुत ज़्यादा एंडेवर नहीं है या बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। सिवा भगवान का भक्ति कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, जो भी आपके पास है, अब जो भी करते हैं, यद करोसि यद दसने, यद जोशी यद तपस्या कौन्तेय तत्पुरुषो। तो जो भी चीज़ें हम करते हैं, तपस्या करते हैं, है ना, या पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हर एक चीज़ अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं तो फिर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान का बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है, जो हम कर रहे हैं उसको भगवान को केंद्र में रख के करना चाहिए। जैसे अर्जुन को भी बोला, माँ मनुस्मरण, मुझे याद करते हुए युद्ध करें, ऐसा भूल करके मत कीजिए। तो याद करना चाहिए कि हम किसके लिए युद्ध कर रहे हैं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने खुद के लिए नहीं कर रहे। तो जब हम ये चीज़ें याद करके करेंगे, तो जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत समय है, 25-30% समय, अगर हम उसको अच्छे से उपयोग करेंगे तो फिर हम इस जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर मनुष्य जीवन ऐसे ही बेकार चलेगा। तो हर एक व्यक्ति को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए इस विषय के बारे में कि हमारे पास जो भी समय है, एटलीस्ट उतने समय को तो अच्छे से उपयोग करना चाहिए। तो वो समय को अच्छे से उपयोग करेंगे अगर हम, तो एक व्यक्ति इवन इसी जीवन में ही 70-80 साल की आयु में या 50-60 साल की आयु में भी सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसे इवन उदाहरण भी दिया जाता है खटवाल महाराज का, कि सिर्फ एक क्षण में उन्होंने अपने जीवन भगवान के ऊपर केंद्र करके भगवत धाम कर लिया। सर्टेनली उसके पहले उन्होंने बहुत सालों तक भगवान का भक्ति किया था, और समाओ वो देवताओं के उनसे युद्ध लड़ने गए। फिर देवताओं से उन्होंने बोला, मतलब देवताओं ने उनको बोला, आपको कुछ वरदान चाहिए क्या? तो बोले मेरे पास कितना समय है, बस आप उतना बता। तो बोलते आपके साथ सिर्फ 1 मोमेंट बचा है, इतना ही समय है आपके पास, उसके बाद आपका मृत्यु हो रहा है। तो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर केंद्रित करते हैं अपने ध्यान को, उन सबके सामने, तो वो अपना कार्य भी कर देते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभाते, बाद में भगवत धाम में चलते। और देवता लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि हम तो इधर ही रह गए, वो चले गए भगवत धाम, हम इसी भौतिक जगत में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, तो हम कब जाएंगे, हमारा कोई गारंटी नहीं। तो उस प्रकार से एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि
इवन थोड़ा सा भी समय अगर हम बहुत गंभीरता से भगवान का भक्ति करते हैं तो एक व्यक्ति परफेक्शन प्राप्त कर सकता है। लेकिन सीरियसली करना चाहिए, बिना किसी इनर रॉन्ग मोटिव के, अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए, तुम्हें कुछ और चाहिए, बाहर दिखावा कुछ कर रहे हैं अंदर कुछ और, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अगर हम दिखावा करेंगे या मतलब सिर्फ शो किस भक्ति करेंगे तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जैसे लोग दिखावा करने के लिए पढ़ाई करते हैं, पेरेंट्स के सामने बुक लेके बैठे रहते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा रहता है, कुछ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ाई करते रहते हैं, दिन भर बुक के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो रिजल्ट आएगा क्या उनको? रिजल्ट में फेल ही होने वाला है। तो वैसे ही एक व्यक्ति सिर्फ दिखावा करने के लिए भक्ति करेगा तो वो फेल हो जाएगा। तो एक व्यक्ति को गंभीरता से भक्ति करना होगी, तो भगवान का और भगवान के शब्दों को बहुत अच्छे से एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए। तभी एक विषय है, अभी इससे संबंधित अगले विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम भगवद गीता के कुछ श्लोक भी देखेंगे, कुछ श्लोक मतलब ऑलमोस्ट एक अध्याय तो मेजॉरिटी सेक्शन देखेंगे। तो भगवद गीता का 16वां अध्याय उससे हम चर्चा करेंगे। तो एक इंसिडेंट आता है, तो मैं पढ़ा था इसके बारे में। तो ये जो राधानाथ स्वामी महाराज करके उन्होंने अपना बायोग्राफी लिखा है, उसका नाम है जटली होम करके, तुषार प्रतीक करके मराठी में। तो वहाँ पर एक वो इंसिडेंट लिखते हैं कि जब वो ये थे पटना में थे, बिहार में, बिहार का कैपिटल है जगह पटना, तो वहाँ पर वो राम मंदिर में थे। तो वहाँ पर उनके जो भक्त लोग थे वो सब लोग उनको जो है बार बार भगवान कृष्ण का उनको 2-3 ही कथा वही सुनाते थे, बार बार वही सुनाते थे। बट फाइनली फिर उन्होंने मतलब उनको भी ज़्यादा ये इंग्लिश नहीं आता था, उनको भी हिंदी नहीं आता था, क्योंकि वो लोग साथ में रहते थे। फिर फाइनली वो लोग डिपार्ट किए, मतलब यानी महाराज जो है फिर नेपाल की हो जाते हैं। तो वो जो वहाँ पर जो एक स्वामी रहते हैं, मतलब भगवान के महान भक्त रहते हैं, वो उनको गिफ्ट में एक छड़ी देते, एक डंडा देते कि मेरी ओर से गिफ्ट। महाराज सोचते ही क्या करूँगा मैं, मालूम नहीं, बट ठीक है अभी किसी भक्त ने दिया तो रख लेता हूँ अपने पास। तो रख करके जाते हैं, नेपाल में जाते हैं, बहुत सारे जगहों पर घूमते हैं, पशुपतिनाथ वगैरह अलग अलग जगह। हालांकि पशुपतिनाथ में भी फॉरनर्स को जाना अलाउड नहीं है, बट समहाउ वो अपने बुक में भी लिखते हैं, स्टार्टिंग में भी आते हैं लोग कैसे कैसे करके तो दर्शन करते हैं, वहाँ पर भस्म लगा करके रहते हैं। तो लोगों को समझता नहीं कि इंडियन है कि फॉरनर या फिर नेपाल से है कि बाहर से। लेकिन बाद में जो है फिर वो सब हो जाने के बाद ये वो और एक सिटी में जा रहे होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट एक गाँव जैसा रहता है, छोटा सा गाँव रहता है। तो वहाँ पर उनको बहुत सारे कुत्ते लोग खेल लेते हैं, और आपको मालूम होगा जो मतलब ये रहते थोड़ा क्या बोलते हैं जंगल के कुत्ते जैसे, क्योंकि वो थोड़ा जंगल ही रहता है, छोटा सा ही गाँव। तो वो लोग इवन बहुत डेंजरस रहते हैं, इवन सिटीज़ में भी रहता है, कभी कभी बच्चों को काट के खा लेते हो, मतलब पूरा खा जाता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, कभी कभी न्यूज़ में भी आता है इस टाइप की चीज़। तो जब वो ऐसा देखती कि ऐसा हुआ था क्या करने का, तो वो जो है उस उनके बैग में वो छड़ी रहता है, तो उसका वो उपयोग करते हैं और संभाव बच करके उस गांव में एक घर में घुस जाते हैं। और घुसने के बाद वो लोग भी बहुत बोलते हैं कि कौन घुस गया, लेकिन बाहर कुत्ते का आवाज़ सुन करके, अब ये हिंदी भी नहीं बोल सकते, इनको हिंदी भी नहीं आता, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वो पूछ रहे हैं और ये कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उनको समझ में आ गया कि बाहर कुत्ते हैं, इसके लिए प्रॉब्लम है। बहुत सारे इवन वो लोग भी बाहर नहीं निकले। फिर बाद में जो है फिर वो अगले दिन जब दिन हो गया तो गए। तो वहाँ पर जो है महाराज बताते हैं कि एक साधु के द्वारा किया हुआ गिफ्ट कब काम में आएगा हम बोल नहीं सकते, लेकिन जब वास्तविक में ज़रूरत पड़ता है तो काम आता है। सिर्फ क्या है, हमको याद रहना चाहिए कि उन्होंने ये गिफ्ट दिया है। तो वैसे ही बताते हैं कि हर एक व्यक्ति के हृदय में जो है, जैसे वहाँ पर वो बताते हैं कि अभी अगर हम देखेंगे तो कुत्तों में भी 2 वैरायटी होते हैं। एक तो इस टाइप के कुत्ते रहते हैं जो कि अटैक कर देते हैं किसी के ऊपर, और कुछ पालतू कुत्ते भी रहते हैं जो कि मदद भी करते हैं, किसी का जीवन बचा भी सकते हैं। जैसे आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, यूएस वगैरह में, तो वहाँ पर भी लोग जो है कंटिन्यूसली अपने कुत्ते को रखते हैं। इवन एरोप्लेन में भी वहाँ पर रहते हैं डॉग सीट, मतलब क्योंकि वो इवन एरोप्लेन में भी लेके जाते हैं अपने साथ जब दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो भी, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो वो जो अभी उनके साथ कोई फैमिली मेम्बर नहीं, कुछ नहीं, अकेले रहते हैं। फॉरेन में बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, और जितना ज़्यादा पैसा हो जाता है उतना ज़्यादा व्यक्ति अकेला हो जाता है, क्योंकि बहुत फियर रहता है।
कि किसी को रखूँगा वो मार देगा मुझे, सारा पैसा लेके जाएगा। तो फिर वो किसको रखेंगे साथ में? तो एक कुत्ते को रखते साथ में, क्योंकि उनको क्या लगता है कि यही मेरा देखभाल करेगा आखिरी समय में। और उनको क्या होता है, वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, SOS टाइप का ट्रेनिंग, मतलब यानी जो अर्जेंसी आता है उसको एड्रेस करने के लिए। तो अगर सामने वाला व्यक्ति बीमार पड़ रहा है तो तुरंत इंडिकेशन दे करके उनका मोबाइल पे या कुछ चीज़ों को हिंट कर सकता है या उनको हेल्प कर सकता है। तो वो चीज़ें जो है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसके लिए वो उनके लिए लाइफ सेविंग हो जाता है, उनके जीवन को बचा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग, आप अगर जाएंगे फॉरेन कंट्रीज में, बहुत सारे रिच लोगों के पास ऐसे कुत्ते रहते हैं जो ट्रेन किए हुए। तो वहाँ पर भी महाराज बता रहे कि, क्योंकि महाराज भी अमेरिका से आते हैं, कि ऐसे भी कुत्ते रहते हैं जो लोगों का जीवन बचा सकते हैं, और ऐसे भी रहते हैं जो लोगों का जीवन खत्म कर सकते हैं। तो दोनों वैरायटी है। तो इस वैसे ही भौतिक जगत में भी वैरायटी है। क्या है, कुछ लोग अच्छे नहीं रहते, बुरे रहते हैं, और कुछ लोग अच्छे रहते हैं। तो भगवान ने भी वहाँ पर जो टॉपिक दिया उसमें भी मेनली जो मुझे याद है, दैवी और आसुरी गुण के बारे में बताया। तो कुछ लोगों के अंदर अच्छे गुण होते हैं और कुछ लोगों के अंदर बुरे गुण होते हैं। कुछ लोगों के अंदर मिक्सचर भी हो जाते हैं, थोड़े अच्छे थोड़े बुरे गुण होते हैं, किसी में कुछ ज़्यादा किसी में कुछ ज़्यादा, ऐसे बहुत सारा वैरायटी होता है। लेकिन हमको किसको डेवलप करना है, हमको बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर हमको एक अच्छा व्यक्ति बनना है, हमको अच्छे गुणों को डेवलप करना है। उसके लिए पहले जानना चाहिए कि अच्छे गुण क्या है, गलत गुण क्या है। तो बहुत बार जो है इस भौतिक जगत में सामान्य रूप से एक व्यक्ति अगर बाई डिफॉल्ट एक व्यक्ति नीचे की ओर ही जाता है, जैसे बताया जाता है पानी जो है बाई डिफॉल्ट नीचे जाता है, उसका बहाव ऐसे ही रहता है। वैसे ही इस भौतिक जगत में भी जनरली एक व्यक्ति को अगर ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा तो वो गलत चीज़ें ही करेगा। बहुत कॉमन है। आप अगर देखेंगे तो आप कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता तो हम उनसे बहुत अच्छे कार्यों का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। कभी कभार कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी लोग जो पढ़े लिखे नहीं रहते वो फिर उनको पैसा कमाना तो जैसे तैसे कैसे भी करते करते, तो कोई चोर बन जाता है, कोई डकैत बन जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कोई किडनैपर बन जाता है, कोई ऐसे कई सारी चीज़ें करते हैं पैसा कमाने के लिए। और बहुत सारे लोग जो ऐसा गलत कार्य करते हैं, तो वो सभी लोग जो है बहुत बार जनरली अनपढ़ ही रहते हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, क्योंकि उनको समझता नहीं कि मैं क्या करूँ, सही है गलत है क्या है, कुछ मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं। तो ये प्रॉब्लम किस चीज़ का है कि व्यक्ति को मालूम ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले, क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो भगवद गीता में भी इस अध्याय में भगवान जो है जानकारी दे रहे हैं एक व्यक्ति को कि हमको जानना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन को भी बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को इस प्रकार के गुण होने चाहिए और ऐसे गुण नहीं होने चाहिए। तो अच्छे गुण वो शुरू में कुछ ही श्लोक में बोल देते हैं, लेकिन बुरे गुणों का थोड़ा ज़्यादा लंबा वर्णन करते हैं। क्यों करते हैं ये हमको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के अंदर यही देखने को मिलता है। उसके लिए उसके बारे में समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी के अंदर अच्छे गुण ऑलरेडी है तो उसको सिर्फ उसको मेंटेन करना है। लेकिन अगर किसी के अंदर ये गुण नहीं है और बुरे गुण हैं काफ़ी, तो फिर उसको कंट्रोल करना सीखना जरूरी है। इसके लिए उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तार से बनना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जनरली जैसे मैं बताया कि एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, अगर उसको ट्रेनिंग नहीं देते तो वो बाई डिफॉल्ट गलत चीज़ें सीख लेता है या गलत कार्यों में लग जाता है। इस भौतिक जगत में किसी को बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें सिखाने का जरूरत नहीं पड़ता, तो बहुत आसान है ये सभी चीज़ें करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, वो कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं। वो व्यक्ति घूमते घूमते ही सीख लेगा, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग नहीं देना। किसी को ट्रेनिंग नहीं देते झगड़ा करने के लिए। लेकिन आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने आज तक कभी झगड़ा नहीं किया होगा। सब लोग झगड़ा करते रहते हैं, क्योंकि दो लोग साथ में रहते हैं तो झगड़ा होते हैं। तो ये सभी चीज़ों के लिए कुछ ट्रेनिंग देना नहीं पड़ता, बट बाई डिफॉल्ट नेचर ऐसा एक व्यक्ति का गलत चीज़ें सीखना बहुत आसान हो जाता है। इस भौतिक जगत का नेचर भी ऐसा है कि एक व्यक्ति गलत कार्यों में लग जाता है। तो इसके लिए एक व्यक्ति को कॉन्शियसली एंडेवर करना है, जान करके कि हमको ये गलत चीज़ों में नहीं लगना है और अच्छे कार्य करना है। तो ये सब ज्ञान जो है भगवद गीता में भगवान देते हैं। जैसे भगवान बोलते भी कि ये जो है काम क्रोध और लोभ जो है वो क्या है, त्रिविधस्य नरकस्य द्वारा, ये तीनों क्या है, ये नरक के द्वार है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, काम वासना में लेने के भगवान की इतर इच्छा और बहुत स्ट्रांग हो कि मैं भगवान के अलावा खुद ही एंजॉय करना चाहता हूँ,
या कोई बहुत क्रोधी है, छोटे छोटे चीज़ पे भी गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा करना बहुत स्वभाव है उसका। तो कोई बोला नहीं कि लड़ने के लिए रेडी हो, तो कुछ लोग रहते हैं। कुछ लोग बहुत लोभी होते हैं, कब मिलेगा कब मिलेगा, कब इतना पैसा हो जाएगा मेरे पास, मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि मेरा जॉब कब लगेगा, मेरा सैलरी कब आएगा। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं पैसे के बारे में, और चाहिए और चाहिए, इसका प्रॉपर्टी मिल गया उसका भी मिल जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, या ये खरीद लूँगा वो खरीद लूँगा। ऐसे बहुत सारा लोग रहता है लोगों को। लेकिन ये सभी चीज़ें क्या है, ये व्यक्ति को नरक की ओर लेके जा रहा है। ऐसा भगवद गीता में भगवान डायरेक्टली बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति इस भाव से इस भौतिक जगत में रहता है तो ये तीनों चीज़ें जो है जनरली इस भौतिक जगत में आजकल के समय में इसको काफ़ी फैसिलिटेट किया जाता है, लोगों को काफ़ी एनकरेज करते हैं। आप देखेंगे तो बिल बोर्ड में भी जनरली भगवान से इतर इच्छाओं के ही प्रचार होता है। आप फ्लैट खरीद लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे, आप ये ले लेंगे वो ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, बंगला ले लेंगे, ऐसा सारा एडवर्टाइजमेंट उसी चीज़ का होता है। भगवान का भक्ति करने के बारे में किधर एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता है देखने को। तो मेजोरिटी लोग जो है लोगों को यही इच्छाओं को फैसिलिटेट करते हैं, उनकी ईगो को बड़ा करते हैं कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ कर लेंगे, ऐसा दिखाया जाता है सिर्फ। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं। एक व्यक्ति को ये सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन जनरली इस भौतिक जगत में ये सभी चीज़ों को लोग फैसिलिटेट करते हैं। लोगों को लगता है कि अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगा सामने वाला व्यक्ति सुनेगा नहीं मेरा, तो इसके लिए गुस्सा करना जरूरी है। प्रेम से समझाना आता नहीं लोगों को आजकल कि मैं आराम से बात करके समझाऊंगा, ऐसा नहीं। थोड़ा भी कुछ होगा तो तुरंत फायर कर देते थे, तुमको समझता नहीं। छोटे छोटे चीज़ पे लोग इवन हाथापाई भी कर देते हैं, लड़ाई भी कर देते हैं। बहुत छोटा छोटा चीज़। आप जाएंगे बस में, एक बैठने की जगह के लिए कितना दूर जाना है, 15 मिनट जाना है बस, कातर से स्वारगेट तक भी नहीं जाना, बीच में उतर जाएगा वो, तो भी वो झगड़ा कर रहा है सीट के लिए। आपने देखा होगा ऐसा बहुत बार होता है इस टाइप की चीज़ें। या ट्रेन में जाएंगे तो लोग एकदम कूद पड़ते हैं चढ़ने के, रिजर्वेशन कोच होने के बावजूद भी कौन पहले घुसेगा करके, जो लास्ट में आ रहा है वो समहाउ निकल पाता है, छोड़ दो मुझे बाहर बचा देते। जो आखिरी व्यक्ति होता है कभी कभी वो अटक जाता है। अगर भीड़ ने पकड़ दिया तो फिर अगर समहाउ एक दो लोग अटक गए तो फिर तो वो अटक ही जाता है, उसको उतरने नहीं देते कई बार लोग। और अगर 1-2 मिनट इसके लिए आप देखेंगे तो ट्रेन में लोग पहले से खड़े रहते हैं दरवाजे के पास, उतरना है। नहीं खड़े रहेंगे तो क्या होगा, लोग चढ़ना चालू कर देंगे, आप अंदर ही रह जाएंगे, आपको आगे जाने ही नहीं देंगे। तो हालांकि उसको फैसिलिटेट, आप एक बार चढ़ गए तो जो व्यक्ति को उतरना है उसको उतरने देना चाहिए। लेकिन मेरे सीट तक जब तक नहीं आऊँगा मैं शांति से नहीं बैठने वाला, किसी को कुछ करने नहीं दूँगा। तो हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, छोटा छोटा चीज़ों के लिए। 1 मिनट का देरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन लोग बहुत हड़बड़ी में करते हैं, गाड़ी चलाएंगे तो भी ऐसे करेंगे, किसी को जाने नहीं देंगे आगे, है ना। कोई व्यक्ति मेरे आगे से पार नहीं करना चाहिए, एकदम चिपका के चलाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति रोड से इधर से उधर जाना नहीं चाहिए, इतना गैप नहीं रखना चाहिए, तो बहुत क्लोज चलाते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, जनरली वो एक मेंटालिटी दर्शाता है। एक व्यक्ति जो है बहुत हड़बड़ी में, और ये सभी चीज़ें क्या सिर्फ सिखाया जा रहा है, बट ये कोई अच्छा गुण नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हमको मतलब शास्त्रों में बार बार बताया जाता है ये सभी चीज़ों के बारे में, कि जानने की ये इस दिशा में एक व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक जगत जो क्या है इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। तो अगर हम भी इसी गलत दिशा में आगे जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। हम फिर से ऐसे ही 84 लाख चुनने में, जैसे पहला बताया पिछले टॉपिक में, फिर से बार बार घूमेंगे और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहते हैं। तो इसके लिए एक व्यक्ति को अच्छे गुणों को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है तो उसके अंदर अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो नारद मुनि भी बोलते हैं, एक श्लोक आता है, हरा भक्त से कुतो महगुना, उसके पहले का भी एक लाइन है। तो वहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं बेसिकली, कि जो व्यक्ति भगवान हरि का भक्ति कर रहा है तो भले उसके अंदर कोई भी गुण नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर सारे गुण आ जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति भगवान हरि का भक्ति नहीं कर रहा है, अभक्त से, तो कुतो महगुना, उसके अगर उसके अंदर गुण है भी तो धीरे धीरे करके सब चले जाएंगे, क्योंकि उसका कुछ बेसिस ही नहीं कि क्यों रखना चाहिए, क्यों फॉलो करना चाहिए, मुझे दूसरे को मदद क्यों करना चाहिए। हालांकि दूसरा व्यक्ति तो मुझे एक्सप्लॉइट ही कर
परेशानी करने वाला है। तो अगर वो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, कर्म के सिद्धांत पे विश्वास नहीं करता, तो वो अच्छा काम क्यों करेगा? तो अपने आप छोड़ देगा। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति नहीं करता है, अगर समहाउ गलती से उसके अंदर कुछ अच्छे गुण है भी तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है, भले ही उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है, जैसे प्रभुपाद जो है बताते हैं अपने, मतलब यानी प्रभुपाद के शिष्य लोग बताते हैं कि वो सभी लोग क्या थे, बहुत सारी गलत आदतें थी, और जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, ऐसे बहुत सारे गुण थे उसके अंदर, अवगुण थे। लेकिन ये सभी चीज़ें जैसे जैसे वो भगवान का नाम लेते गए, वो सभी चीज़ें अपने आप चली गई। प्रभुपाद ने जो ये जो 4 नियम हैं, दीक्षा के दिन बताया उनको कि 4 नियम, पहले से उनको मालूम नहीं था कि ये 4 नियम फॉलो करना पड़ेगा। मांस नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है ना, शराब नहीं पीना है, व्यभिचार नहीं करना है। तो ये सभी चीज़ें उनको पहले से नहीं मालूम था। और फॉरेन में तो ये सभी चीज़ें बहुत कॉमन थी, एवरीडे अफेयर जैसा है। वहाँ पर लोग एवरीडे ड्रिंक करते हैं, एवरीडे मांस खाते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन जब उनको पता लगा कि हमको ये सभी चीज़ों को फॉलो करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और फिर बाद में कभी उसको देखा भी नहीं, क्योंकि वो भगवान का भक्ति कर रहे थे। तो इसके लिए भले उनके अंदर बहुत सारे अवगुण थे पहले, लेकिन वो धीरे धीरे सब चले गए। तो जो भी व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है, तो भले पहले में बहुत गुस्सैल होगा, या बहुत कामी होगा, या बहुत क्रोधी होगा, या बहुत लोभी भी हो सकता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो भगवान का भक्ति जितना गंभीरता से करता है, उतना उसके अंदर ये गुण जो है धीरे धीरे चले जाते हैं, अवगुण, और अच्छे गुणों का विकास होता है। क्योंकि क्या है, भगवान सभी अच्छे गुणों के साधक हैं। तो अगर हम उनसे जुड़ जाते हैं, तो उनके द्वारा जो है कुछ ना कुछ गुण तो एक भक्त के अंदर आ ही जाएंगे, बाई डिफॉल्ट आ जाएंगे, और जो भी गलत चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके चली जाएगी। तो एक भक्त का भाव क्या होता है कि वो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचता है, इसके लिए उसको पर दुख दुखी बोलते हैं। एक वैष्णव जो होता है वो पर दुख दुखी होता है। इस भौतिक जगत में मेजॉरिटी लोग क्या होते हैं, दूसरे के दुख को देख करके सुखी हो जाते हैं, अच्छा है, अच्छा हुआ उसके साथ, वो मेरा बुरा कर रहा था, आज उसका दुख हो गया था, तो बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा, खासकर अगर हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया है, तो उसके साथ कुछ हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हुआ, अच्छा हुआ, ऐसा ही था, इसी लायक था वो, उसका ऐसा ही होना चाहिए था। तो अगर हम बोल भी नहीं पाते, संभव कुछ कारण से नहीं बोल पाते, बट मन में तो ऐसा फीलिंग आता है कि ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा लेट से हुआ लेकिन हो गया तो। तो लेकिन क्या होता है, एक वैष्णव को क्या बताया जाता है कि वो ऐसा नहीं होता, और दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए, और उनको मदद करने का प्रयास करता है। सिर्फ दुखी होता और कुछ करता नहीं, ऐसा नहीं होता ना। कुछ लोग होते हैं, मुझे बहुत दुख है, ऐसा हुआ करके बोल के चले जाते हैं, करते कुछ भी नहीं। ऐसा देखा होगा आपने, शोक सभा होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, अपना प्रवचन करते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ नहीं है। ऐसा बहुत कॉमन है इस भौतिक जगत में। कोई भी बड़ा व्यक्ति मर जाता है, कितने ही लोग जाते हैं, शोक सभा होता है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा, हमें से कुछ लोग गए भी हैं। तो वहाँ पर क्या है, कुछ लोग आते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मन में ऐसा भाव नहीं है, मन में अलग ही भाव है कि अच्छा वो चले गए, मेरा कंपटीशन कम हो गया अभी, है ना, मैं तो बहुत परेशान किया था मुझे बिजनेस के लाइफ में, या जो भी होता है। तो वो सारे वैसे लोग आते हैं, प्रतिद्वंदी रहते हैं एक्चुअली वो आजकल, बट कहने के लिए फ्रेंडशिप होता है। जैसे बिजनेसमैन लोग फ्रेंड्स होते हैं कहने के लिए, लेकिन वास्तविक में क्या है, प्रतिद्वंदी। मतलब उसका बिजनेस बढ़ेगा, मतलब क्या है, मेरा बिजनेस कम होगा अगर सेम ही बिजनेस में है तो इसके लिए वास्तविक में वो प्रतिद्वंदी। बट वहाँ पर बोलते समय ऐसा नहीं बोलते, सिर्फ दिखावे के लिए रहता है। लेकिन एक भक्त ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ दिखावे के लिए बोलते। एक भक्त जो है वो हृदय से फील करता है, मुझे सामने वाले व्यक्ति को मदद करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं, क्योंकि हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है, उससे पहले समय तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो उसके पहले हमको ये एक चीज़ जानना चाहिए कि अगर हम संभव ऐसा चीज़ नहीं करते तो ओवरऑल सिचुएशन जो है काफ़ी खराब होने वाला है। जैसे अगर हम देखेंगे तो ये भागवतम के 4थे स्कंड में पृथु महाराज का स्टोरी आता है, तो वहाँ पर बताते हैं, उनका हिस्ट्री थोड़ा बताते हैं कि उनके पिताजी के पिताजी, मतलब उनके दादाजी वेद महाराज थे, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन संभव उनका जो विवाह हुआ था वो एक कन्या से हुआ था जो कि राक्षस के परिवार से आते हैं। तो उनके द्वारा जो है उनको एक पुत्र प्राप्त होता है,
जिनका नाम था वेग। मैंने वेग राजा ही बोला उनके पुत्र का नाम वेग था, मुझे नाम भूल गया। ठीक है, तो जो भी थे पृथु महाराज के जो दादाजी थे तो वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, और जो उनके पुत्र थे वो काफ़ी दुष्ट स्वभाव के थे, क्योंकि उनकी माता जो है जनरली एक पुत्र के अंदर माता का गुण ज़्यादा आता है, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है, और ये बहुत कॉमनली देखने को भी मिल जाता है। तो क्योंकि उनकी माता जो है राक्षस स्वभाव से थी, उनके अंदर भी वैसा स्वभाव आया, तो वो जो है सबको बहुत परेशान करते थे, और सब लोग काफ़ी परेशान होकर के उन्होंने ऋषि मुनियों को कंप्लेन किया कि राजा जो है बहुत परेशान कर रहा है, अच्छे लोगों को भी छोड़ता नहीं, उनको अपना ही वर्शिप करने के लिए लगाता है, खुद को ही भगवान मान के रखता है। तो फिर वो ऋषि मुनि लोग गुस्सा आकर के क्या करते, सिर्फ हुंकार करके उनको मार देते। तो पहले के समय में ऋषि लोगों को पावर था, बोलेंगे तो होता था, है ना, आज के समय की जैसे मैं तुमको साफ देता हूँ ऐसा हो जाएगा, और कुछ होता नहीं। तो वैसा नहीं था, तो पहले उन्होंने जो सिर्फ हुंकार किया, ऐसा नहीं चाहिए, तिरस्कार कर दिया उसका, उनका मृत्यु हो गया। वो राजा जो है मर गए, सिर्फ जब सभी ऋषि मुनियों ने एक साथ हुंकार किया कि ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति राजा नहीं होना चाहिए जिस भाव से, तो उसका मृत्यु हो गया। लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में अराजक तक तो बढ़ गए, अभी कोई भी राजा नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई करेक्ट करने वाला नहीं। तो फिर उनको समझ में आया ये क्या है, ये प्रॉब्लम बढ़ गया कम होने के लिए, लेकिन उनको समझ में आता है कि इनका लीनिएज क्या है, काफ़ी अच्छा है। तो फिर उनके शरीर का मंथन करते हैं, और शरीर के मंथन से पृथु महाराज आते हैं। तो दो लोग आते हैं, तो उनके गलत भाव से निषाद आते हैं, और जो उनका अच्छा भाव रहता है उससे पृथु महाराज का जन्म होता है, जो कि भगवान के सत्यावेश अवतार मानते हैं रूल करने के लिए। तो जब वो पृथु महाराज आते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। तो वो राजा तो बन गए जब लोगों के बाद, लेकिन वो देखते हैं कि काफ़ी कष्ट चल रहा है। वो देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है ज़्यादा अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा, तो सब लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऋषि मुनियों से पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले के जो राजा थे, आपके जो पिताजी थे, वो काफ़ी गलत कर्म कर रहे थे, इसके लिए पृथ्वी ने देना ही बंद कर दिया, और इसके कारण जो है इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी अगर आप यज्ञ वगैरह करेंगे तो सब चीज़ें अपने आप प्राप्त हो जाएगी। फिर बाद में वो यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसका काफ़ी विस्तार से वर्णन है। तो ये यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है कि जनरली अगर कोई व्यक्ति जो है अगर अच्छे गुण को फॉलो नहीं करता है तो पृथ्वी का ऐसा रिएक्शन आता है बाई डिफॉल्ट, जैसे आजकल के समय में भी हम देख सकते हैं कि अकाल पड़ जाता है या चीज़ों का कमी पड़ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा है ना, अभी प्रभुपाद अपने समय के बारे में, अमेरिका के बारे में बताते हैं कि ज़्यादा लोग ज़्यादा खा के मर जाते, कम खाने की जगह इतना खा लिया कि खा के मर जाते लोग। इन लोगों को ओबेसिटी हो जाता है या काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, चलने फिरने लायक नहीं रहते, और 50 बीमारी हो जाता है उसके बाद उनको। उसके बाद जो है उनको आसानी से दूसरा शरीर मिल जाता है ये शरीर छोड़ना पड़ जाता है। तो प्रभुपाद बोलते कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अन्न की कमी से लोग मर रहे हैं। ऐसा कितना सारा फोटो दिखाते हैं, भूखमरी हो गया, ऐसा हो गया। तो इवन वो अपने समय का भी बताते कि 1942 में जो बंगाल में भूखमरी हुआ था, इसमें हजारों लोग मरे थे। वो भी क्या था, वो अंग्रेजों के द्वारा क्रिएट किया गया। उन्होंने जानबूझ करके किया था ऐसा, लोगों को आप ये मिलिट्री में रिक्रूट करने के लिए, नहीं करेंगे तो अनाज नहीं मिलेगा। तो फिर भी लोग नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, पूरे अनाज को भर करके समुद्र में डुबो दिया। तो क्या मिलेगा, तो कितने ही हजारों लोग मर गए। तो जो लोगों ने नहीं किया था ज्वाइन मिलिट्री, वो उसमें से काफ़ी लोग मर जाते हैं। ठीक है, ये सब ऐसा लोगों का भाव हो जाता है जब वो लोग भगवान का भक्ति नहीं करते बिना किसी कारण के। वो उनको कष्ट भी नहीं दे देते, ऐसा नहीं कि उनको परेशान कर देते, सिर्फ आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। कुछ लोगों ने किया तो उनको तो आपने अनाज दे दिया, और जिन लोगों ने नहीं किया उनको आपने मार दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको जो है मार दूंगा करके। ये सभी चीज़ें क्या है, ये सब आसुरी भाव। ऐसे बहुत सारे अवगुण जो है उसका वर्णन आता है इस अध्याय में। ऐसे बहुत सारे हमको देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग जो मिसबिहेव करते हैं लोगों के साथ, गलत तरीके का व्यवहार करते हैं जिसे एक्सपेक्टेड नहीं। काफ़ी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जैसे डॉक्टर लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत आसानी से देखने को मिलता है। उनको मालूम है
सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी स्मोक करते हैं, सब मालूम होने के बाद में। वैसे बहुत कॉमन चीज़ है। इवन बहुत सारे इंजीनियर लोग रहते हैं, मिसयूज़ करते हैं अपने इंजीनियरिंग नॉलेज का और उससे पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, कम सामान लगा करके ना प्रोडक्ट बनाने का, और बाद में वो टूट जाएगा तो फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से जॉब मिलेगा, अच्छा है ना। तो लोग जो है ऐसा बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है हमको बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के से संबंधित नहीं है, भगवान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, तो इसके लिए ये सभी चीज़ें जानना चाहिए। क्योंकि जो टीचर लोग रहते हैं उनके अंदर भी कुछ कैरेक्टर नहीं रहते, तो दूसरों को सिखा रहे, बच्चों को सिखा रहे सच बोलना चाहिए, लेकिन खुद झूठ बोलते रहते हैं, अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं मैं बीमार था या ऐसा था ना, वो क्लासरूम मतलब अपने ऑफिस में जाके सो गए, तो क्या बोलेंगे मैं बीमार था करके। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा आजकल धीरे धीरे करके आदत हो गई है झूठ बोलने का, ऐसे गलत चीज़ों को फॉलो करने का। तो व्यक्ति को अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि हम इस प्रकार की गलत चीज़ों को नहीं सीखें और अच्छे चीज़ों को सीख करके अच्छे गुणों को डेवलप करें। तो ये अध्याय में इसके बारे में डिस्कशन है, जो कि हम अगली बार से चालू करेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैं जो डिस्कस किया, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं, तो फिर हम मतलब जब करेंगे। क्वेश्चन है? आप बोल रहे थे कि से काम गुरु के आदेश के अनुसार करना चाहिए, भगवान की भक्ति में एक्चुअली में तो गुरु को स्वीकार करना चाहिए। तो गुरु मतलब कौन होता है? गुरु का मतलब कौन है? कौन व्यक्ति? तो गुरु जो है बहुत सारे प्रकार के बताए गए सबसे पहले। तो गुरु जो है एक बेसिक टर्म में देखेंगे तो मार्गदर्शक माना जाता है। तो हमारे जीवन में जो मार्गदर्शन देता है उसको गुरु बोलते हैं। तो प्रोमिनेंटली जो कि आध्यात्मिक के हिसाब से मैं बोलूँ, आध्यात्मिक लाइन के हिसाब से, तो 4 प्रकार के गुरु होते हैं। एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु, जो कि हमको रास्ता बताता है कि आप ऐसे भक्ति करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप भगवान का नाम लीजिए। तो बेसिक मार्गदर्शन देता है कि ये रास्ता आप पकड़ लीजिए, ये लाइन में आप चले जाइए, या ये मंदिर चले जाइए। वहाँ पर लोगों को पूछ लेंगे, वो बता देंगे। वो खुद से नहीं सिखाते, लेकिन वो बता देते कि यहाँ जाने से आपका हो जाए, तो उसको पथ प्रदर्शक गुरु बोलते हैं। फिर दूसरा होता है शिक्षा गुरु, जो लोगों को शिक्षा देता है। गीता में ये बताया गया है ना, भागवत में ये बताया है, उसको शिक्षा गुरु। फिर तीसरा होता है दीक्षा गुरु, जो दीक्षा देता है, मंत्र देता है, अलग अलग चीज़ें बताता है फॉलो करने की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊँगा। और चौथा होता है चैत्य गुरु, जो कि भगवान स्वयं रहते हैं, परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में रहते हैं। तो खुद भी एक गुरु के रूप में रहते हैं, क्योंकि हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं। ये गलत है, अंदर से आवाज़ आता है, ये गलत कार्य करो, नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है करो। तो ये कौन देता है आवाज़ अंदर से? भगवान देते हैं, परमात्मा के रूप में स्वयं देते हैं। तो खुद भी गाइड कर रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे 4 प्रकार के गुरु बताए जाते हैं, क्योंकि हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, उनको गुरु बताया जाता है। तो जो भी हमको भगवान से जोड़ रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं, उनको गुरु बनता है। तो कोई अलग अलग कैटेगरी में आ सकते हैं। जैसे उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं, ये 2 होते हैं, शिक्षा और दीक्षा गुरु। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि रेगुलर रूप में हमको वही सिखाने वाले हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु नहीं है। चाहते गुरु से हम कनेक्ट कर नहीं सकते, और पथ प्रदर्शक गुरु हमको बता के चले गए, अभी हमारे पास अवेलेबल है। बाकी दोनों जो है जनरली हमारे पास हमारे साथ में है, इसके लिए वो दोनों को महत्वपूर्ण फॉलो करना। तो गुरु मतलब यदि जनरल टर्म में देखेंगे कि गुरु को फॉलो करना होगा, शिक्षा और दीक्षा गुरु को फॉलो करना। ये दोनों सिर्फ दीक्षा गुरु या सिर्फ शिक्षा गुरु ऐसा, ये दोनों ही। कुछ कुछ केसेस में दीक्षा और शिक्षा गुरु दोनों सेम भी हो सकते हैं, और शिक्षा गुरु एक से ज़्यादा भी होते हैं, जो भी हमको शिक्षा दे रहे हैं रेगुलर रूप से, वो शिक्षा गुरु। और किसी को कोई प्रश्न? मुकलिक चेतना से। ओके, जनरली एक व्यक्ति जब है ना, जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और साधना भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं, तो एक व्यक्ति जो है विकसित चेतना के स्तर पर आ जाता है। जब उसका प्रैक्टिस फिक्स हो जाता है, मतलब रेगुलर रूप से वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो रेगुलरली मंदिर जाता है, रेगुलरली भगवान के नाम का जप करता है,
भगवत गीता भागवत पढ़ता है ना, तो ये सभी चीज़ें अगर कोई कर रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है ना, तो यानी क्या है, वो एटलीस्ट विकसित चेतना में आ रहा है। फिर पूर्ण विकसित चेतना मतलब क्या है कि अभी उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ भगवान पर भक्ति है। जैसे भक्ति का स्टार्टिंग क्या है कि एक व्यक्ति आई और मी ये चीज़ें कम करते हैं और भगवान और उनकी भक्तों का चीज़ें फॉलो करना ज़्यादा करते जाते हैं। और जब वो सिर्फ और सिर्फ भगवान और उनके भक्तों को ही फॉलो करता है, अपने बारे में कुछ सोचता नहीं, तो फिर वो पूर्ण विकसित चेतना के स्तर पर जा सकता है। तो इसमें समय लगता है। जैसे मैंने बताया कि मई अनन्य न भावे ना, कोई और भाव होना ही नहीं चाहिए। अनन्य भाव, उसको ही शुद्ध भक्ति करना है। उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे उसमें लास्ट में त्यक्त्या स्वजन बांधव, कई बार ऐसी चीज़ें करने के लिए जो है लोगों को अपने बंधु मित्र वगैरह छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में लोग जो है वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम भक्ति करना चाहते हैं दूसरे डायरेक्शन, तो बाय डिफॉल्ट छूट जाते हैं या छोड़ना पड़ जाता है अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। क्योंकि एक साथ जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों अलग दिशा में जाते तो कैसे एक साथ जाएंगे, एक साथ कैसे रहेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ये सभी चीज़ें छोड़ करके सिर्फ भगवान का भक्ति कर पाता है तो उसको अनन्य भक्ति है। जैसे गोपियों का उदाहरण दिया जाता है, तो वो अनन्य भक्त थे भगवान के, भगवान की भक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए किया। जैसे भगवान के बहुत सारे भक्तों का उदाहरण, हनुमान जी का उदाहरण आता है, प्रहलाद महाराज का आता है, ये सभी भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, तो उसको अनन्य भक्ति या शुद्ध भक्ति। ठीक है, और किसी तो उसका भी बताया जाता है, उसके मतलब यानी 3-4 सॉल्यूशन, मतलब मैं 2 ही सॉल्यूशन बताऊंगा। तो एक तो है कि एक व्यक्ति को उसको आर्ग्यूमेंट करके डिफीट करना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर हमको मालूम है कि ये सुनने वाला नहीं है, आर्ग्यूमेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, समय का बर्बादी है, तो हमको सुनना नहीं चाहिए ये सभी चीज़, तो वहाँ से निकल जाए। क्योंकि हम सुनेंगे तो अन्य से हमारे मन में भी लग जाएगा। उसके अलावा 2 और सॉल्यूशन बताए जाते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट है। जैसे उनको बताया जाता है उनका जीव काट देना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें नहीं कर सकते, तो वो इसके लिए वैसा सॉल्यूशन बता के कुछ फायदा नहीं। लेकिन ये 2 प्रैक्टिकल है, बहुत आसानी से व्यक्ति कर सकते हैं। किसी को नॉलेज है तो फिर उनको बता सकता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग गलत है, सही क्या है, बता सकते हैं। और अगर हमको मालूम है कि सामने वाला सुनने नहीं वाला, तो फिर वहाँ से निकल सकते हैं, तो बोल सकते हैं हमको ये सभी चीज़ों के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करना, नॉट इंटरेस्टेड, निकल सकते हैं। कोई हमको ज़बरदस्ती पकड़ के तो नहीं सुनाने वाला। ठीक है, इनको भी पूछना एक एक करके, ठीक है। हमको शांत रहना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि वो अपने नेचर के अनुसार से कार्य कर रहा है, हमको अपने नेचर के अनुसार से कार्य करना है। तो एक भक्त से अननेसेसरी क्रोध करना एक्सपेक्ट नहीं है, वो भी अपने ईगो के कारण कर सकते हैं। अगर वो भगवान या उनके भक्तों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उनको डांट सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमको भी थोड़ा टॉलरेट करना चाहिए। और जब वो देखते हैं कि एक्चुअल में इसका जीवन बदला है, तो वो ज़्यादा बदलाव लाता है हमारे फिलॉसफी बोलने के कंपेरिजन। तो कभी कभी हमको प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है। जैसे प्रोपर एक उदाहरण देते हैं जीसस क्राइस्ट का, कि जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे लटकाया गया, उसके पहले भी उन्होंने बहुत प्रचार किया, लेकिन ज़्यादा किसी ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब ऐसा हो गया, जब उन्होंने इतना कुछ टॉलरेट कर लिया, तो लाखों लाखों लोग क्रिश्चियन बन गए, फॉलो करना चालू कर दिया, है कि नहीं? देखा उसके पहले कुछ ही सेफर्ड लोग उनके फॉलोअर थे, भेड़ बकरी चलाने वाले, कोई भी अच्छे व्यक्ति फॉलोअर नहीं थे। तो कभी कभी क्या होता है, टॉलरेट करने के बाद क्या चेंज आएगा हमको मालूम नहीं, तो हमको थोड़ा टॉलरेंट होना चाहिए, तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर वो बदलाव ला सकता है। तो हमको बहुत ज़्यादा एजुकेट नहीं होना चाहिए, बट अच्छे से बताना भी आना चाहिए। तो हम जब नॉलेज के साथ कार्य करते हैं तो एजुकेशन नहीं होता, हम प्रॉपरली बता सकते हैं। और अगर हम गुस्सा भी करेंगे तो नॉलेज के साथ, कि हमको मालूम है कि हमको डांट रहे हैं क्योंकि ये गलत चीज़ें बता रहे हैं, तो हम क्रोध के नियंत्रण में नहीं आते, क्रोध हमारे नियंत्रण में रहता है। तो अगर उस हिसाब से कोई बोल रहा है और वो देख के आपको समझ में आ जाएगी, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहा है तो वो क्या बोल रहा है उसको नहीं समझ में आता, बाद में पूछना नहीं क्या बोला करके।
तो लेकिन जो व्यक्ति नॉलेज के साथ ग्रोथ करता है उसको मालूम रहता है कि मैं कितना ग्रोथ किया, कितना बोला समझा, और ये जरूरी था उसको डांटना। जैसे एक टीचर जब एक बच्चे को डांटता है तो जानबूझ करके डांटता है उसको करेक्ट करने के लिए। अगर वो क्रोधी नहीं है, तो टीचर ही क्रोधी नहीं है, तो मतलब उसके नियंत्रण में जानबूझ करके अगर वो कर रहा है, सोच समझ करके, तो उस प्रकार से एक व्यक्ति को क्रोध करना है, मतलब क्रोध उसके नियंत्रण में बस है, उसको क्रोधी नहीं होना चाहिए। और अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो फिर हमको वो सिचुएशन से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करके जो हम सिचुएशन को और खराब करेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे। हाँ, जैसे कि आप बता रहे थे कि हार्ड वर्किंग पीपल्स होते हैं कुछ जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्क में 12-12 घंटा लोग काम कर रहे हैं। मगर वर्ल्ड में तो ज़्यादातर डेवलपमेंट या फिर ज़्यादातर डेवलपमेंट उनकी वजह से हो रहा है, या फिर उनकी वजह से कि कितने लोगों को जॉब मिल रही है, या इवन महाभारत में भी स्वयं पांडवों से अर्जुन भी रात के समय मतलब प्रयास कर रहे थे, बाद में उनको मतलब युद्ध में देखिए वो गुण अलग है, आप ये दोनों को एक साथ तुलना नहीं कर सकते। उनका प्रश्न है कि जो लोग 12-12 घंटा काम करते हैं वही तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, लेकिन क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो 12 घंटा काम करने के बाद किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है इस भौतिक जगत में। तो जनरली एक व्यक्ति अगर प्रॉपर नॉलेज के साथ काम नहीं कर रहे तो वो एक्चुअली गलत दिशा में जाता है। लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो बॉम्ब बनाते हैं, तो दूसरे को मारने का, जीवन बनाने का डेवलपमेंट आज तक हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट कैसा हुआ, कैसे मार देने का सामने वाले को? उसको टाइम लगता था, मैं और जल्दी मार दूंगा। पहले लोग तलवार से लड़ते थे, टाइम जाता था एक से लड़ने के। अभी गोली है 1 मिनट में एक साथ 47 गोली मार देते थे। इसके लिए उसको AK-47 लगाया, उसके आगे भी आता है AK-56 आता है, AK-65 भी आता है। 1 मिनट में हम 65 गोली मारेंगे। तो लोग डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं वो देखना चाहिए। तो ऐसा डेवलपमेंट करके क्या फायदा होगा? तो लोग जो है उतना ज़्यादा भौतिकतावादी होते जाते हैं। और जहाँ तक आप बोल रहे जॉब क्रिएशन की जगह आजकल लोग जो है AI बना करके लोगों के जॉब ही खा जा रहे हैं। जो कुछ लोग जॉब कर रहे थे वो भी नहीं, जैसे लोगों ने डेवलपमेंट किया, ट्रैक्टर बनाया, तो बैल का कुछ उपयोग नहीं। और जो 10 किसान मिलकर के खेती करते थे वो एक व्यक्ति अकेले कर देता है, तो 9 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये एजुकेशन को सही प्रकार से उपयोग में लाना बहुत जरूरी है। ये तो मेजॉरिटी लोग जो ऐसे कर नहीं रहेंगे, उसका मिसयूज करेंगे, तो कुछ लोग अमीर हो जाएंगे और मेजॉरिटी लोग क्या होंगे, गरीब हो जाएंगे मेजॉरिटी लोग। और फिर क्या होगा, वायलेंस होगा। जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस डिफरेंस को कम करने के लिए व्यक्ति प्रयास करेगा। कैसे प्रयास करेगा? कैसे करेगा? गलत ही तरीके से, अच्छे तरीके से तो सिस्टम अलाउ है ही। तो जनरली बहुत सारे लोग इसके लिए ऐसा होता है, इसके लिए इतना सारा वायलेंस होता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे इसी कारण से वायलेंस करते हैं, अपनी गरीबी को कम करने के लिए। तो लोग बहुत कुछ करते हैं, कोई भीख मांगता है, कोई ज़बरदस्ती लेता है, ऐसा भी देखा होगा। कोई गन लगा के नहीं लेता है, तो किडनैपिंग बोलते हैं या रैंसम वसूली करना भी बोलते हैं। कुछ लोग गुंडे बदमाश लोग रहते हैं, दुकान से वसूली करते हैं। जैसे मैं एक बार गया था इधर ये टेकन में, वहाँ पर एक व्यक्ति आया, उसको पैसा दिया, तो बोले इसको पैसा क्यों दिया आपने? तो बोला वो हमारे भाई का व्यक्ति है। भाई का मतलब यानी यहाँ के भाई का व्यक्ति है, मतलब वहाँ का डॉन है या गुंडा बदमाश है, उसी एरिया में देख के नहीं दिया, तो नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो इसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो लोग इस प्रकार का कार्य भी करते हैं, इसके लिए एक व्यक्ति को जो है प्रॉपर नॉलेज के साथ जब तक वो कार्य नहीं करेगा ऐसे ही होने वाला है, तो गलत चीज़ों में अटकने वाला है। इसके लिए ऐसी चीज़ों में नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति को सही नॉलेज प्राप्त करना चाहिए और भगवान का सेवा के रूप में कार्य करना चाहिए, तो फिर वो भगवान के नजदीक जाएगा और फिर वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, होता सकता है। नहीं तो फिर वो इस बहुत ही जगह में परेशान हो जाता है। बहुत से लोग अगर अच्छी चेतना से 12-12 घंटे काम करते हैं, तो मतलब जैसे कि हिस्ट्री में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का भी एग्जाम्पल है, वो भी बहुत काम करते थे, मगर वो अच्छी चेतना से कर रहे थे। फिर आप अगर प्रभुपाद का उदाहरण देखेंगे तो वो भी सिर्फ 2 घंटे सोते थे। उसके लिए पहले नॉलेज होना चाहिए। शिवाजी महाराज को उनकी माता ने सिखाया ना, तभी तो उनको नॉलेज था।
बिना नॉलेज के आप सिर्फ काम करेंगे तो कैसे होगा? वही तो हम बोल रहे हैं ना, आप नॉलेज सीखिए, काम करने के लिए कौन मना किया? लेकिन वही तुम्हें बताया, भगवान को याद करते हुए कार्य करें। आप 8 घंटा कर सकते, 8 कीजिए, 12 कर सकते, 12 आप 24 कैपेसिटी तो 24 भी कर सकते। हर एक व्यक्ति को अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना चाहिए, ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए। ओवर एंडेवर करने से पता है व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसका बॉडी बर्न आउट होता है और वो उसके कारण बाद में फ्रस्ट्रेशन होता है, आज नहीं तो कल। तो इस प्रकार का कार्य करके कुछ फायदा नहीं। एक व्यक्ति को इसके लिए बताया जाता है, गधे की तरह या रैट रेस में भागते रहने रहना चाहिए। जो रैट रेस बोला जाता है, तो चूहे का दौर क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिना बुद्धि के लोग भाग रहे हैं, बुद्धि नहीं है। लोगों को अपना बुद्धि का विकास करना चाहिए। तो शास्त्र भगवान ने उसके लिए दिया कि मनुष्य योनि में आए हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, अभी भगवान और अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और फिर उसके अनुसार से कार्य करना। ठीक है, और किसी जगह कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। अभी हम प्रसाद प्रेयर बोलेंगे, आप रिपीट कर सकते हैं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजा विश्वास नैव जायते शरीरा विद्या जड़ेन्द्रिय काले का जीव फैले विषय सागरे पार मध्य जीवाति लोभ मोय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बला दया गरीबारे जीवा जाए स्वप्रसाद न दिलो भाव से अन्नामृत पावो राधा कृष्ण गुण गावो प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा वृंदावन चक्र महाप्रसाद की। आप सब लोग नीचे मुकुंद हॉल में जा सकते हैं।